सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। भारी संख्या में भक्त वहां पर उमड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए लालायित दिख रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली। योगेंद्र, सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप गोविंद देव जी मंदिर के सामने खड़े हुए हैं योगेंद्र, किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? आज कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरा देश मना रहा है। जयपुर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। गोविंद देव जी जयपुर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। कैसी धूम वहां पर आज दिख रही है? जी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर गोविंद देव जी मंदिर में यहां अभी जो दर्शनार्थियों की, जो श्रद्धालुओं की, भक्तों की जो कतारें हैं वो लगी हुई है। आज सुबह से ही भक्त यहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कुछ मंगला आरती में शामिल होते हैं और उसके अलावा जो अलग अलग चरण होते हैं मंदिर के दर्शन होने के, और लोग सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। पास ही यहाँ जो श्रद्धालुओं की भीड़ है उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर जो ठाकुर जी से मांगने वाले जो भी कुछ मांगते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं श्रद्धालुओं के तौर पर। यहाँ पर देखिए लंबी लंबी कतारें हैं और यहीं पर जो देवस्थान मंत्री हैं जोगाराम पटेल वो भी पहुंचे हैं। और इसके साथ ही देख सकते हैं आप जो भक्त हैं उनकी जो लंबी लंबी कतारें हैं। जयपुर के ठाकुर जी गोविंद देव जी से लोग अपनी यहाँ जो इच्छाएं हैं, अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ सुबह से ही जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि कब भगवान गोविंद देव जी के दर्शन उनको होंगे और कब वो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे सहयोगी जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे अहम बात ये भी है कि जयपुर के जो आराध्य देव हैं इसी के साथ ही और जो भक्त हैं, देखिए हाथ ऊपर उठाकर जयपुर के ठाकुर जी गोविंद भगवान श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। और ये क्योंकि जयपुर के जो गोविंद देव जी हैं वो बाल्य रूप में हैं और ये कहते हैं कि ये मंदिर कई लगभग 300 साल से भी पहले वृंदावन से लाया गया था। और इसे इनकी जो मनोकामनाएं, जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं मंगला आरती में दर्शन करते हैं या फिर भगवान के जो दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। छोटा बच्चा हो, वृद्ध हो या फिर कोई भी। जयपुर की तो ये परिपाटी है कि लोग सुबह जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर पूरे परिजन जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ जो भक्त हैं वो काफी खुश होते हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं, पुराने लोगों से कई बार बात भी की जाती है तो वो लोग कहते हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी भी होती है। और ठाकुर जी के दरबार में यानी गोविंद के मंदिर में यहाँ पहुँचने से एक अलग ही शांति भी महसूस होती है। तो यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है और जो भक्त हैं वो देखिए यहाँ ठाकुर जी गोविंद देव जी के मंदिर में घुटने टेक कर अपनी अरदास मांग रहे हैं। तो ये सबसे अहम होता है जब श्रद्धालुओं का, और आज तो भगवान श्री कृष्ण जो कि इस धरती के, इस पूरे ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं उनका जन्मदिन है। और ये पुरानी परंपराएं हैं जो कि आज भी वैसे के वैसे हूबहू इसमें लोग चार चांद लगाते हैं। आज आधुनिक तरीके से भी भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है। पूरे दिन यहाँ गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दर्शनों के लिए श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद ही श्रद्धालु जो हैं रात 12 बजने के साथ ही यहाँ पर लोगों से जो हैं लोग यहाँ पर पहुँचने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और सबसे अहम बात यह भी है कि मैम आपसे बात करना चाहेंगे। आप ठाकुर जी के दरबार में पहुँचे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के आप मुस्तैद हैं?
बिल्कुल मुस्तैद है। हम आज नहीं पहुंचे, हम तो 7 दिन से ये तैयारियां जो आप देख रहे हैं उसके लिए काफी तैयारियां 7 दिन से कर रहे हैं और काफी स्मूथ चल रहा है। भीड़ जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार ज्यादा भीड़ है और दर्शनार्थियों में काफी उत्साह भी है और हमने काफी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है और ये बैरिकेडिंग भी इस तरह से करी है कि स्मूथ फ्लो चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ देखिए भक्तों की जो कतारें हैं वो जुटी हुई है। भक्त कतारों में यहाँ चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ठाकुर जी के सामने वो करें। मुख्य सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे। और किस तरीके से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी पर्व की। नमस्कार। सभी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, मंदिरों के मैनेजमेंट की तरफ से। आज का पर्व अच्छी तरह सब मनाएं। सभी को नमस्कार। देखिए ये राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के मुखिया हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं जो भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर देवस्थान मंत्री जोगाराम पटेल हैं वो भी पहुंचे हैं। सामने अभी गोविंद देव जी के दरबार में यहीं पर अपनी अरदास रखेंगे। तो ये जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता है वो जयपुर में ठाकुर जी के दरबार में जरूर पहुंचता है। और आप सामने जो विजुअल्स में देख रहे हैं ये देवस्थान विभाग के मंत्री हैं जोगाराम पटेल जो यहाँ पर पहुंचे हैं और मत्था टेक रहे हैं ठाकुर जी के दरबार में। देखिए परंपराएं पुरानी भले ही कही जा सकती है लेकिन आज भी 300 साल पहले जब यहाँ ठाकुर जी जयपुर के जो गोविंद देव जी मंदिर हैं उनकी जब स्थापना की गई थी, वृंदावन से इन्हें लाया गया था और ये कहते हैं कि जब इन्हें लाया गया था तो हूबहू इन जो कृष्ण का जो चेहरा है, देखिए यहाँ सामने आप देख सकते हैं विजुअल्स में भगवान श्री कृष्ण का जो चेहरा है हूबहू जैसा कृष्ण का चेहरा था वैसा ही है। और यहाँ जो प्रतिमा का जो धड़ है वो यहीं पर गोपीनाथ जी का मंदिर है जयपुर में वैसा है और जो चरण है वो चरण वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है उसके जैसे हैं। एकदम ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिमा है एकदम ऐसे ही रूप लेकर देखी जा सकती है जैसा भगवान श्री कृष्ण थे और पास में ठाकुराइन राधा जी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसे आज भी लोग बड़ी ही श्रद्धा स्वभाव और यहाँ चमत्कार के रूप में लेते हैं। क्योंकि जब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कोविड का समय आया था, उस दौरान भी जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुंचते थे और आखिर में जाके तो मंदिर भी के पट भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ हमारे जो कैमरामैन हैं आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं सामने की तरफ। और इसके अलावा हम जो देवस्थान मंत्री हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो तांता है वो अल सुबह से ही लग जाता है और दूसरी तरफ जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जाती है वो एक सप्ताह पहले ही तमाम जो प्रशासनिक तरीके से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से हर क्योंकि जयपुर में जब ये इस तरह के आयोजन होते हैं तो तमाम व्यवस्थाओं को पहले ही पुख्ता कर दिया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई खलल ना रहे। और ये तो जयपुर के ठाकुर जी हैं और ये जब अरदास लगाई जाती है तो लोग यहाँ पर अपनी जो मनोकामनाएं होती है लोगों के सामने भगवान के सामने और तमाम जो लोग हैं सुबह से ही दर्शन के लिए यहाँ पर चले आते हैं और लंबी लंबी कतारें हैं। और खुद देखिए जयपुर से भी अधिकतर जो लोग हैं सुबह जब मंगला आरती होती है तो लोग यहाँ दर्शन के लिए अपने जो बच्चे होते हैं उनके साथ अपने परिवार के साथ एक रूटीन में ही लोग आते हैं। तो ये सबसे अहम चीज हो जाती है कि जब श्रद्धालु का यहाँ पर ताता और श्रद्धालु जब अपनी मनोकामनाएं लेकर ठाकुर जी के दरबार में रखते हैं तो लोग ये भी मानते हैं और एक यहाँ आने के बाद देखिए एक ऐसी संतुष्टि भी लोगों को मिलती है ताकि जो हमारे कैमरामैन आपको विजुअल दिखा रहे हैं सीधा जो विभाग के मंत्री हैं वो यहाँ पर हैं
अभी विधि विधान के साथ यहाँ पूजा अर्चना की गई। उसके साथ ही लोग अब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अलग अलग यहाँ पर देखिए अलग अलग कतारें बनाई गई हैं। वीआईपी दर्शन के लिए अलग हैं, इसके अलावा सामान्य जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए अलग हैं, और मत्था टेकने वाले और तमाम जो लोग हैं अलग अलग रोज बनाई गई हैं, कतारें बनाई गई हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तमाम मुस्तैदी के साथ यहाँ अलग अलग पुलिस कर्मियों को डेप्यूट किया गया है, ताकि किसी प्रकार की यहाँ भक्तों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ एक पूरा भक्ति में माना जा सकता है। जो गोविंद का दरबार है वो हर तरफ भक्ति, यहाँ श्रद्धालुओं की जो लंबी कतारें हैं और श्रद्धालु यहाँ पर सीधा पहुंचते हैं। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से उनकी जांच की जाती है और उसके बाद सीधे एंट्री दी जाती है। और यहाँ तो ये भी माना जाता है कि चाहे सूबे के मुखिया हो या फिर बाहर से आने वाले लोग हैं, वो भी गोविंद के दरबार में एक बार मत्था टेकने जरूर आते हैं। और ठाकुर जी के दरबार में जो मत्था टेकते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। जी योगेंद्र, तमाम